नमस्कार दोस्तों साथियों, आज हम लोग नया साल का नया सवेरा को देखें। स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं कि जब ही जागो तभी सवेरा। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है। गुरु को कीजिए बंदगी, करोटि करोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग गति, गुरु कीजिए आप समान। कीट को अपना रोशनी नहीं होता है, वह सवेरा क्या देखेगा। उसके जीवन में अंधेरा का अंधेरा ही है पड़ा हुआ। भृंग कहते हैं भगजोगनी को, जो रात के समय में उसकी में रोशनी निकलता है, इसलिए उसका नाम हुआ भगजोगनी। कीट पतंग जो है बल्ब के रोशनी में झप दे करके प्राण गंवा देते हैं जान। अब भगजोगनी कभी उस रोशनी से ताल्लुकात है ही नहीं उसको। क्यों? उसके पास रोशनी है। ठीक इसी प्रकार हम लोग 1 जनवरी का नया सवेरा देखने के उद्देश्य में हम लोग यह मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना सभी जीवों का दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दिशि साधन, श्रुत शब्द योग द्वारा सब सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश तीनों प्रकृतियों के पर्दों से पार जाना, सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, चोरी करना, नशा खाना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, तो मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन 5 महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। जब यह 5 पाप करते ही रहे 1 जनवरी के दिन, कितना जीव वध किए हम लोग अपने जीव का स्वाद के लिए, मन की भूख मिटाने के लिए, इसका हम लोगों को जानकारी नहीं है। कितना पाप कमाए, कल भी पाप कमाए, आज भी कमाए। तो 1 जनवरी हुआ कहाँ मेरे जीवन में? ये तो मन का एक आशाओं का मेला है जो 1 जनवरी मनाए। तन का 1 जनवरी कहाँ मना? गॉड इज वन, हेल्थ इज वेल्थ। आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या किए? नशा तो नहीं छोड़े, अत्याचार जुल्म बेविचार तो छोड़े नहीं। कल का तारीख आज भी तारीख लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो सवेरा देखे कहाँ? मन, संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, मन मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हम लोग रोज सोते हैं, रोज जागते हैं। रोज का सवेरा 24 घंटा में सवेरा को देख लेते हैं। 24 घंटा में यह तो 365 दिन का ये 1 जनवरी हुआ। लेकिन शाम जब जगता है, आंख जब खुल जाता है, तो उसके लिए 24 घंटा का 1 जनवरी होता है। तो 24 घंटा में हम लोग कितना जुर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, पाप गुनाह करते हैं। कभी अपने मन के अंतर हृदय में विश्लेषण किए, विचार किए? साधक और साधु, साधक जो परिवार में रह करके साधन किया, बाल बच्चों के साथ में मिलजुल करके जीवन को, दाम्पत्य जीवन का जो निर्वाहन किए, उसको कहते हैं साधक। साधु
जो घर से विरक्त हो गया, उसको परिवार से कोई मतलब नहीं है, वो है साधु। हम कहाँ साधक भी, न घर में भी हम चैन पाए, साधक कहाँ बन सके। एक बार एक गांव में बाप बेटा का प्रसंग था। बेटा था शराबी। जब बाप उसको उचित बात कहता था तो पत्थर उठा करके बड़ा फेंका उसके कपार पर, ताकि ये कपार चूर हो जाएगा, ये मर जाएगा, न रहेगा दुनिया में, न ये खटर खटर करेगा। वो पत्थर चरण के नज़दीक में जाकर के पत्थर प्रणाम किया। वही साधक वैसा साधक होता है। झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, नशा नहीं खाना है, हिंसा नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, विरोध नहीं करना और अभिमान नहीं करना है। वो साधक होता है। घर परिवार में रहकर सबका बात को ले करके मिला जुला करके दो चार शब्द बाल बच्चों को कहा। एक बार पिताजी कहते हैं अपने पुत्र को कि देखो भाई, भाई भाई का प्रेम बहुत बड़ा शक्ति होता है, ऊर्जा शक्ति होता है। भाई से भाई अगर बिछड़ जाओगे तो भाई का जननी भी बिछड़ा, भाई का बच्चा भी बिछड़ गया। तुम कितना आदमी से बिछड़े, मिला जुला करके 5, 7, 10 आदमी से बिछड़ गए। कुटुंब सगा भी बिछड़ा तो नया सवेरा कहाँ दिखे, 1 जनवरी हुआ कहाँ, बिछड़ गए। आज तुम बिछड़ जाओगे, वो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, अगर बिछड़ जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है। अपना अपना मन का मालकिन हो जाती है स्त्री घर का। अब मालकिन का पोस्ट छोड़ करके मालिकों का पोस्ट उसी के पास, मालकिनों का पोस्ट उसी का पास, तो मालिक का पास में क्या पोस्ट रहा है। कौन सवेरा देखे, कौन 1 जनवरी मना रहे हैं हम लोग हैं? क्या यही मुर्गा मुसल्लम अंडा आमलेट का 1 जनवरी हो रहा है क्या? आज फल फ्रूट उत्तम भोजन नहीं खाने के कारण शराब आदि इत्यादि नशाओं का सेवन से अपने जीवन का, अगर घर में धुआं उठने लग जाए तो घर को जलने की संभावना होता है। अगर नशा खा करके गंजा पी करके और धुआं अगर हम उड़ाते हैं, फूंक रहे हैं पैसा को, तो मेरे घर को जल जाने में, अंतर हृदय मकान को जल जाने में कोई देर नहीं लगेगा। आप अपना ही जीवन नहीं, बाल बच्चों को तथा पत्नियों का कितने अरमान को आप फूंक रहे हैं, रसातल में ले जाने की इच्छा कर रहे हैं आप। परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। नया साल में मेरा पुराना जो विचारधारा था, हम जितना कटु विचार था, हमको लोगों के मन के अंदर में नकारात्मक सोच था, जलन था। गाड़ी में क्या लिखा रहता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला और दिल है तेरा काला, हर लहू भी काला। अगर हर लहू काला ही अगर हो जाए, काला जर पकड़ जाए, तो उतना आदमी कितना दिन बचेगा। इसलिए शक्ति और ऊर्जा शक्ति के संबंध में सुनते ही आ रहे हैं। आज ये पर्व में खर्च किए 5000, कल वो पर्व में किए, बाबा धाम गए, काशी मथुरा करने के लिए गए, हज गए, सब जगह गए, सब में पैसा खर्च हुआ, मिला क्या? तबाही जहाँ का तहीं पड़ा हुआ है। तो पाए क्या हम, प्राप्त क्या हुआ? एक बार एक मोटरसाइकिल खराब हो गया, मिस्त्री के पास में ले गया। मिस्त्री एक हथौड़ी मारा कसिया करके इंजन में, अब मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। वही हथौड़ी वो भी मार रहा था मोटरसाइकिल वाला, किंतु स्टार्ट नहीं हुआ। अब मिस्त्री को मारने से वो ठीक हुआ। बोला लाओ 100 रुपया। बोला क्यों? कोई न मशीन खोले न कोई पार्ट्स खोले, हथौड़ी मारने से आप 100 टका मांग रहे हैं, ये तो अन्याय कर रहे हैं। बोला कि यही हथौड़ी तो भी मार लेते अपने से, मशीन तुम्हारा ठीक हो जाता। तो कहने की तात्पर्य है कि मिस्त्री के पास अंदाज था, कहाँ कैसे क्या भंगठा है। ठीक वही अंदाज हम लोगों का न होने के कारण
हम लोग अपने आप में बिगड़े हुए हैं, चंडाल बने हुए हैं। अगर परिवार अगर पिछड़ जाए भाई भाई से, अगर कोई स्त्री, तब तो अपना मन का मर्जी हुआ, तो वो कुछ भी करेगा तो उसको मतलब नहीं है, उसका कुछ भी कोई को करेगा तो उसको कोई मतलब नहीं है। अब भाई को तो ताल्लुकात ही हट गया, तो इज्जत किसका गंवा रहे हैं आप? तो बाप पुरखों का, दादा परदादा का तो इज्जत को मिट्टी मलित करने आ रहे हैं। क्या पूजा पाठ से क्या लाभ मिला? ससुर अपने पुत्रवधू को कहते हैं, अब पान का ही न लाए 5 ठो पान, आज 1 जनवरी था, पूजा करते कि? ससुर कहा, देखो जी, तुम लोग कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, तुम लोग कर रहे हो अपने घर का मालिक को, घर मर्द को जान मारने का पूजा कर रहे हो। ये पूजा तो हो तो तुम लोग कर ही नहीं रहे हो। क्यों? कि तुमको भाई भाई से भी बनान नहीं है, गोतनी गोतनी में बनान नहीं है, बाल बच्चों का ताल्लुकात को तोड़ करके रखे हो, तो क्या कर रहे हो पूजा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, लंबे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।